हेलो दोस्तों, मैं हेमंत आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नमो मैथ्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो है 1.4 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करा दिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, टॉपिक या एक्सरसाइज कुछ भी कह लो, दोनों चीजें आज हम लोग पैसे फिनिश करेंगे। ठीक है, चलो क्या चल रहा था बेटा, क्या चल रहा था? क्लास 9th मैथमेटिक्स है ना, क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 1.4। इसके पहले जो मैंने कराया है ना, ठीक है, लेक्चर 5 आई थिंक लेक्चर 5 ही था, उसमें एक्सरसाइज 1.3 डाल लेना। ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड करते हैं उसमें लिखा है, बट बोर्ड पे मैंने एक्सरसाइज 1.3 नहीं लिख पाया। ठीक है, सो उसमें आप लोग चाहो तो उसको समझ जाना कि वो एक्सरसाइज 1.3 है, इसके पहले जो वीडियो है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, चलो आज जो अपना टॉपिक रहेगा बेटा, वो कौन सा रहेगा? टॉपिक 1.4। ठीक है, आपकी बुक का टॉपिक 1.4 है क्या? बेसिकली उसको जानते हैं क्या है आपका टॉपिक? रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, टॉपिक 1.4 क्या है बेटा? रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन, ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, हमको रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। कहाँ पे बेटा रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे। ठीक है, बेसिकली रियल नंबर्स को तो हम लोग कैसे, देखो और चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल 11 दिया गया है। ठीक, अब देखो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक, अंडरस्टैंड करने का मतलब जैसे मान लो मैंने आपसे अभी कहा, ठीक है, मैंने अगर मान लो आपसे कहा कि बेटा रियल नंबर्स में क्या क्या आ जाते थे? रैशनल आ जाते थे, इरैशनल आ जाते थे। ठीक है, रियल नंबर्स को हम लोग कैसे डिनोट किए थे बेटा? ये आर था, इसके दो भाग थे या दो भागों में डिवाइड किया था। क्या बेटा? रैशनल, ठीक है, एंड रैशनल, एंड क्या था बेटा? इरैशनल। ठीक है, इट मीन्स अगर हमको रियल नंबर को इधर उधर प्लॉट करना है नंबर लाइन पर, तो बेसिकली बात किसकी कर रहा है? रैशनल या इरैशनल। ठीक है, इसके अंदर भी दो चीजें आ जाती है। रैशनल के अंदर क्या आ जाते हैं बेटा? इंटीजर्स, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, देन जेड माइनस निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसके अंदर तो आ जाते थे ना जेड प्लस जेड माइनस और जीरो। ठीक है, रैशनल के अंदर आते कितने आते? ये यहां से काट के नीचे लिख लेना। ठीक है, इसको वहां पे नहीं है, रैशनल के भाग नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स आते थे ना, इसमें इंटीजर्स में आ जाते, नॉन इंटीजर्स की बात अभी यहाँ पे मत करो। ठीक है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं अभी फिलहाल। ठीक है, चलो अब इन्हीं नंबर्स को हम लोगों को रिप्रेजेंट कराना है। ठीक है, नंबर्स पे रैशनल इरैशनल हो जाए, ठीक है, या तो कोई इंटीजर हो जाए, या तो कोई कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, या नॉन इंटीजर्स कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने आपसे कहा कि बेटा 1 2 3 4 5 इनको आप लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करो। आपने कहा सर बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है सर। ये मैंने नंबर लाइन बनाई माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब जो इसके मिड में होता है उसको हम लोग जीरो बोलते हैं, जस्ट इसके एक यूनिट आगे चलेंगे इसको हम लोग 1 बोल देते हैं, जस्ट इसके एक यूनिट आगे इसको 2 बोल देंगे, और ऐसे ऐसे हम लोग इन नंबर्स को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि आप लोग तभी समझ पाओगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, देखो नंबर लाइन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी नंबर लाइन मैंने बड़ी कर ली। ठीक है, यहाँ पे लिख लो बेटा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख लो प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, मिड में इसके लिख लो जीरो। ठीक है, इसके इधर नेगेटिव, इसके उधर पॉजिटिव। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, बाकी आगे हम लोग सारे नंबर डिनोट कर सकते हैं। अब देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज बेसिकली समझना बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 0 और 1, कभी आपने स्केल देखी? स्केल का तो यूज सब लोगों ने किया होगा, तो कभी स्केल को गौर से पढ़ना कि 0 और 1 जहां मान लो 1 2 होते हैं, इनके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। स्केल में कभी भी गौर से देखना 1 और 2 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं।
सेम हमको यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड करना है, हर एक इंटरवल को, इसको भी, इसके आगे जितने भी होंगे पॉजिटिव, सबको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। 1 2 3 4 5 में थोड़ा सा बड़ा बना दे, 6 7 8, इसको 1 को ना थोड़ा और आगे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे कर लो, क्योंकि जस्ट आपको समझाना है इन चीज़ों को, ठीक है। ये मत कहना कि सर आपके इक्वल पार्ट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, समझने वाली चीज़ है केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और एक 10, ठीक है। 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, कितना आ जाएगा 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज बताओ, जैसे मान लो 1, जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया, ठीक है, मैंने आपको एक नंबर दे दिया इन्हीं में से कि 0.5 को आपको डिनोट करना है कि ये नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा, ठीक है। अब बताओ कहाँ पे हो सकता है ये पॉइंट, कोई बता सकता है? इसको, इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ऊपर लिख दे रहा हूँ 0.6 0.7 0.8 0.9 और एक 0.10, इट मीन्स 1, ठीक है। 0.9 के बाद जो नंबर आ जाएगा इट मीन्स वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 0.10 मत कह देना 0.10 कोई नहीं होता, 1 आता है, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे नंबर, अब इसको मान लो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक। इसको मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसको, ये ऐसी चीज तो आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो मैंने क्या किया, एक आपको ग्लास ला के दिया। ग्लास कैसा, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास की खासियत ये होती है कि जैसे ये चीज है आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, आपने इसके ऊपर वो ग्लास लगाया, इट मीन्स ये जूम होके दिख जाएगी आपको। कैमरे में कभी जूम किया है ना, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम यही होता है कि कोई भी छोटी चीज को वो आपको इतना बड़ा करके दिखा देगा, ठीक है, इतना बड़ा करके दिखा देगा। इट मीन्स चलो, अब मान लो मैंने इस इंटरवल के ऊपर जो 0 1 के बीच जो नंबर्स थे आपको अभी विजुलाइज नहीं हो रहे हैं, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ऐसा बड़ा ग्लास आता है, ठीक है, जिसका साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, इसको मैंने लगा दिया। अब भाई जैसे ही इसको यहाँ पे लगाया कि नहीं लगाया, तो आपको ये नंबर बड़े होके दिखने लगे। अब बड़े होके कितने दिखेंगे, तो अब देख लो बड़े होके कितने दिखाई देंगे, ठीक है। अभी देख रहा हूँ यहाँ पे 0 आ जाएगा, इतना बड़ा दिखाई देगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और जो 10 इक्वल पार्ट्स होंगे ये ऐसे दिखेंगे आपको, 2 3 4 5 6, चलो 6। अब इसको इक्वल बढ़िया तरीके से बनाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9 और एक और कर लो 10, वहां पहुंच जाएगा अपना 1। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का जब आपने यूज किया बेटा, तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब ऐसे दिखेगा, अब ये जो पहला पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको ऐसे दिखेगा 0.1, ये जो पॉइंट दिखेगा 0.2, ये जो पॉइंट दिखेगा वो दिखेगा 0.3, ये जो पॉइंट दिखेगा 0.4, ये जो दिखाई देगा 0.5, ये जो दिखाई देगा 0.6, ठीक है, ये वाला दिखाई देगा 0.7, ये वाला दिखाई देगा 0.8, 0.9 और देन उसके बाद 1 आ जाएगा। ये देखो यहां पे जो छोटा इंटरवल दिखाई दिया, जब आपने मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया तो आपको इतना बड़ा दिखने लगा। ये मैग्नीफाइंग ग्लास की खासियत होती है। अब यहां पर अगर मैं आपसे कह दूं 0.5 रिप्रेजेंट करो रियल नंबर, ये तो रियल नंबर लाइन है, ठीक है, यहां पे रिप्रेजेंट करो 0.5 कहां होगा। बच्चों ने तुरंत देखा, सर तुरंत उन्होंने यहां पे पॉइंट बना दिया, लो सर ये है 0.5। मैंने कहा ठीक है बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया, 0.5 तो आपने बता दिया है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा 0.9 अब हमको बताओ रिप्रेजेंट करके। बच्चों ने देखा 0.9 कहां पे, अच्छा ये रहा, तुरंत उन्होंने यहां पे डॉट बना दिया, सर्कल कर दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 0.9 डिनोट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अंडरस्टूड? समझे कि नहीं समझे? इसी को हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटिंग नंबर रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। कुछ समझ में आया? इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर्स को ही रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट वीडियो चल रही है।
ओके, वीडियो बढ़िया चली, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अपना एग्जाम्पल्स करते हैं जो अपनी किताब में दे रखे हैं, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। मैग्नीफाइंग ग्लास का तो यूज करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमको चीजें बड़ी करनी पड़ेंगी, ठीक है। छोटे करके तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, देख नहीं सकते हैं ना। अब एक चीज याद रखना बेटा, दो नंबर्स के बीच में पहले ही बता रखा हूं इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर, हाँ अब एक चीज और याद रख लो, जो मैंने अभी क्या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया था ना जैसे मैंने नंबर लाइन जो छोटा छोटा दिख नहीं रहा था आपको, ठीक है। फिर मैंने क्या क्या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर दिया उसमें, फिर बड़ा बड़ा सा दिखने लगा आप लोगों को। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। ठीक है, याद रखना इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपसे कैसे कहेगा, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब एग्जांपल आपका दे रखा है एग्जांपल 11, ठीक है। एग्जांपल 11 आपका दे रखा है। अब सबसे पहले बात करते हैं एग्जांपल 11 की, ठीक है। ओके, एग्जांपल 11, ठीक है। ओके, विजुलाइज करनी है डी रिप्रेजेंटेशन, विजुलाइज, ठीक है। याद रखना है विजुलाइज का मतलब क्या है, हमको चीजें रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। विजुलाइज डी रिप्रेजेंटेशन, विजुलाइज डी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ 5.3 बार 5.37 ऑन दी नंबर लाइन, ऑन दी नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन भी पता है, ठीक है, ओके। और आपको रिप्रेजेंट करना भी पता है यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। ऑन दी नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल, नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल, अप टू 5 डेसिमल, ठीक है। इसका भी मतलब हम बताएंगे आपको 5 डेसिमल क्यों कह रहा है, ठीक है। अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। डेट इज अप टू, ओके, उसने दे भी दिया उसने कि कहां तक हमको डेट इज, जो कि अप टू कहां से कहां तक होना चाहिए, अप टू 5 पॉइंट कहां गया था 37377, ठीक है। और एक बार और 7, क्योंकि 5 डेसिमल 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको आपको क्या करना है बेटा, विजुलाइज करना है। विजुलाइज का मतलब है क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है ये नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, 5 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो तो इसका मतलब तो यही होता है ना, उसने दे दिया, इसमें अब मुझे आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है कि 5 बार का मतलब यही होता है 5 1 2 3 4, ठीक है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 5 अंक है, इसका मतलब है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। दशमलव के बाद अगर यहाँ पे 6 अंक हो जाते तो अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। दशमलव के बाद अगर 2 अंक होते तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कहने का मतलब ये क्वेश्चन का, ठीक है। अब इस नंबर को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इस नंबर को जब रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा याद रखना है, जैसे मान लो 5.37 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये नंबर हमको बेसिकली देखना है, ठीक है, नंबर लाइन पे कहां पे आएगा। इट मीन्स हमको एक एक नंबर लेके चलना पड़ेगा पहले, ठीक है। एक एक नंबर लेने का मतलब पहले इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, फिर 5.3 को देखना पड़ेगा, ठीक है। एक जोड़ा बनाना पड़ेगा पहले हमको 5 को देखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर हमको 5.3 को देखना पड़ेगा, ठीक है। लिखता जाऊं मैं, एक समझा दूं कैसे चीजें करेंगे। पहले 5 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 5.3 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम लोग 5.37 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम लोग 5.377 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 5.377 को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ आई होप यू नो द प्रोसेस। 5.3777 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस आ गया कि नहीं आ गया। तो पहले हम लोग 5 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, फिर 5.3 को, फिर 5.37, ऐसे ऐसे करके हम लोग कितनी स्टेप में चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे हमको नंबर्स विजुलाइज या रिप्रेजेंटिंग करने पड़ेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
बोर्ड की कमी पड़ जाएगी तो बच्चों ध्यान देना, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था 5.37, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट रिप्रेजेंट 5 या लुक एट द नंबर 5, ठीक है। 5 नंबर देखो नंबर लाइन पे कहां पे आता है, आपने नंबर लाइन बनाई बेटा, ठीक है। -∞ से लेके +∞ तक आपने कहा सर मान लो यहाँ पे मिडिल में 0 होता है, इसके बाद कहीं पे 5 आ जाता है, ठीक है, ठीक है, आ जाता है नहीं, ठीक है। ये स्टेप हम लोगों ने कर ली, ठीक है, ओके ओके डन, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, सेकेंड स्टेप क्या कहती है, अब हमको क्या देखना पड़ेगा 5.3 रिप्रेजेंट, पूरा ही लिख दूं, प्रोसेस भी लिखना पड़ता है ना, आप लोग केवल मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके जो कर रहे हैं ना, ठीक है। रिप्रेजेंट 5.3, ठीक है, यहां पर लिख देना नाउ, ठीक है। अब देखो अब फिर से नंबर लाइन आप बनाओगे, ठीक है, -∞ से लेके +∞ तक। अब देखो 5.3 को रिप्रेजेंट करना है, तो 5.3 क्या 5 से बड़ा नहीं है? बच्चों ने कहा सर 5 से बड़ा कैसे पता कर लिया? क्योंकि बेटा 5.3 है ना, 5.3, 5 के बाद 5.1 आएगा, 5.2 आएगा, 5.3 आएगा, 5 से बड़ा है। और 5 से बड़ा है, 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 6 आता है, 6 आता है, या 6 कुछ भी कह लो, 6 से छोटा है। तो क्या हम लोग 5.3 को 5 और 6 के बीच में नहीं लिख सकते हैं? जैसे यहां पे मैंने ले लिया 5, ठीक है, और यहां पे मैंने क्या ले लिया बेटा, चलो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, तुम लोग समझ नहीं पाओगे अभी, ठीक है। देखो यहां पे ले लिया 5, अब इस 5 और 6 के बीच में हमको 10 इक्वल इंटरवल डिवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इक्वल्स इंटरवल डिवाइड करने पड़ते हैं हमें, याद मैंने अभी बताया था। दो नंबर्स के बीच में 10 इक्वल्स इंटरवल्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, ये नंबर आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो ये तो बेटा 5.1 होगा, ये तो 5.2 होगा, ये वाला 5.3 होगा, ये वाला 5.4 होगा, ये वाला 5.5 होगा, ओके वेरी गुड। 5.6 5.7 5.8 5.9 और देन 6, 10 इक्वल्स इंटरवल है कि नहीं? पहले देख लो, एक इंटरवल, दो, पहला इंटरवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ओके ठीक है। नाउ यहां पे देखो 5.38, अब हमने सबसे पहले 5 को रिप्रेजेंट करो, देन हमने 5.3 को रिप्रेजेंट किया। अब हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? थर्ड स्टेप क्या करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी जल्दी बताओ, मैंने बताया था ना 5.3 कर लिया, उसके आगे अब जो नंबर आएगा उसको, अब हमको 5.37 को रिप्रेजेंट करना है। अब हमको 5.37 को रिप्रेजेंट करना है, इट मीन्स अब देखो हमने इसको टेक किया था, क्या 5.37 इनके बीच में नहीं आएगा? सर कैसे भाई? इन नंबर्स के बीच में तो 10 इक्वल पार्ट्स डिवाइड होंगे, 10 इक्वल पार्ट्स इन हर एक इंटरवल के बीच में डिवाइड होंगे, तो 5.37 इनके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 5.37 इनके बीच में आएगा, इट मीन्स अब हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेंगे इनके ऊपर। जैसे अभी हम लोग मैग्नीफाइंग के ग्लास का 5 पे लिखा, 5 के बाद 5 और 6 को हमने इतना बड़ा कर दिया, कैसे? यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये आ गया। अब हमको क्या 5.37 विजुलाइज करना है, अब हम लोग इस पे फोकस करेंगे, इस पे हमने ग्लास लगा दिया, तो इट मीन्स कहां पे दिखेगा? देखो स्टेप थर्ड, ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे बोर्ड को बराबर भागों में डिवाइड कर दो, ठीक है। इसके बाद शायद मुझे वो करना पड़ेगा, ये यहां पे है आपकी 5.3, ठीक है, 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक यहां पे लिख दो 5.31, दूसरा क्या होगा 5.32, 5.33, चौथा क्या होगा 5.34, पांचवा क्या होगा 5.35, छठा क्या होगा बेटा 5.36, 7 क्या होगा 5.37, देखो मिल गया 5.37 यहाँ पे, 38,
5.39। अब 5.39 के बाद जस्ट क्या आ जाएगा 5.4। क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 5.4, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने इनके बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया ना, तो ये बड़ा होके ऐसे दिख जाएगा। देखो 10 इंटरवल्स हैं कि नहीं, ये देख लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ओके वेरी गुड, हाँ सही है चीजें। अब यहाँ पर 5.37 कहाँ पे दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है, ये दिख गया कि नहीं। यहाँ पे ये दिख रहा था, यहाँ पे ये दिख रहा था। ओके बच्चों का ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब फोर्थ जो स्टेप होगी अपनी, फोर्थ स्टेप होगी, आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है। अब हमको देखना पड़ेगा 5.377, ठीक है। और 5.377 कहां तक आएगा, कहां पे आएगा भाई, इनके बीच में आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा। अब हमको इनके बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ेगा 5.37 इंटू 5.37 के बीच में, 5.38 के बीच में। चलो लगाते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं। स्टेप फोर्थ करनी है, ठीक है। यहीं पे कर देते हैं, कहाँ पे दिखाई नहीं देगा है ना। चलो ये जो है इसका या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या तो आप अपनी किताब वो कॉपी नोटबुक में लिख लो जल्दी से, ठीक है। क्योंकि मैं इसको जा रहा हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं है अभी फिलहाल के लिए। फोर्थ स्टेप करनी पड़ेगी देन, क्योंकि अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करना है तो स्टेप्स तो करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप बच नहीं सकते उनसे। चलो ठीक है, ओके। ये जितना अप टू डेसिमल तक कह देगा उतना आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो अब हमको फोर्थ स्टेप में क्या, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप बना लेते हैं भाई, नंबर लाइन बना लेते हैं अपनी। ये आ गई अपनी नंबर लाइन, ठीक है। अब हमको इनके बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना है ना, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इनके बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं। चलो पहला क्या हो जाएगा बेटा 5.37, ठीक है, 5.371। दूसरा 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, ठीक है, 5.377, 5.378, देन 5.379 और देन क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ 5.38, ठीक है। इनके बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगा तो ऐसे ये दिखाई देगा। तो यहां पर ये वाला नंबर कहां पे दिखाई दे रहा है बेटा बच्चों का, सर ये दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, आपने ये नंबर यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बट इसको भी हमको रिप्रेजेंट नहीं कराना है, हमको एक और 7 का 5 डेसिमल तक हमको इस नंबर को रिप्रेजेंट कराना। हमने यहां तक रिप्रेजेंट कर दिया 5.377, 2 7। और इट मींस अब जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास इनके बीच में लगाएंगे, ठीक है। अब इनके बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओगे तो 5.37 से इनके बीच में लगाओगे तो फिर से नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। बना दो, नंबर लाइन बना दो जल्दी से, ठीक है। 5th स्टेप करनी पड़ेगी, ठीक है। यहीं पे लिख दे रहे हैं 5th स्टेप, ठीक है। 5th स्टेप करनी पड़ेगी। 5th स्टेप क्या 5.377 को डिनोट करना पड़ेगा हमें, ओके। चलो जब तक वो नंबर आ नहीं जाता है तब तक हमको करना 5th स्टेप। 4th हो गई है 5 स्टेप, ठीक है। स्टेप 5 लिख लेना, क्या 5.377 हो गया। अब नाउ 77। अब देखो जो पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा 5.377, ये वाला होगा 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, then 5.3776, then 5.3777, then 5.3778, 5.3779, then 5.37, जल्दी बताओ 3.378 कहाँ गया 5.37 5.378 के बीच में डिनोट करना है, ठीक है।
5.378, ठीक है, ये अपना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये नंबर कहाँ पे आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब एक और साथ में डिनोट करना, इट मीन्स इनके बीच में अब नंबर, इनके बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसेस तो बहुत सिंपल है कि आपको बस पता है कि किन के बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे वो नंबर। जितना डेसिमल ज़्यादा कर देगा उतना ही अपने को डायग्राम ये नंबर लाइन वाले ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। ठीक है, इसमें 6 स्टेप एक और जाएगी, तब इनके यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओगे और सेम नंबर में यहाँ पे 111 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, और आपका वो नंबर विजुलाइज हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा उस नंबर लाइन पे। ठीक है, आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आया। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट सिंपल बहुत ज़्यादा है। ठीक, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट। ठीक है बेटा, आई होप वो चीज़ें तो आपने समझ ली हैं सारी चीज़ें। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा। ठीक है, और उन 2 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस में आज आपको कराऊंगा। ठीक है, बाकी दूसरा क्वेश्चंस में आपको दूंगा। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वैसा टॉपिक है, सिंपल टाइप का। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको विजुलाइज या रिप्रेजेंट कर ले जाओगे उस नंबर को। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं बढ़िया सा। ठीक है, एग्जाम्पल करा ही दिया। इसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे बेटा, टॉपिक 1.5 पे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज डालो, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4। ओके बेटा, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हमको विजुलाइज करना है $3.765 ठीक है, ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, ऑन दी नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। प्रोसेस का नाम तो आपको पता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन उस प्रोसेस का नाम होता है। ठीक है, चलो इस नंबर को विजुलाइज करते हैं ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, मान लो अब देखो इस नंबर को विजुलाइज करने के लिए क्या करोगे बेटा, सबसे पहले 3 को करोगे, तो 3 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं सबसे पहले, नो प्रॉब्लम। स्टेप फर्स्ट में क्या करता है पता, ये कर लिया 3 को रिप्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब किसको करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा नाउ नेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 3.7 को। ठीक है, 3.7, अच्छा 3.7 को करना पड़ेगा। इट मीन्स इसके बाद जो नंबर आएगा 4 आएगा। इट मीन्स जो भी 3.7 आएगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। तो इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो करते हैं भाई। यहाँ पे 3 कर लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 3.7 करना है ना, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये यहां पे आ जाएगा बेटा अपना 4। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास आपने इसके बीच में लगाया, ये आ गया 3 और 4 के बीच में मैग्नीफाइंग। अब देखो 3.7 कहां पे, ये है 3.7। ठीक है, अब देखो 3.7 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इट मीन्स इसके बीच में क्या अब हमको लाना है 3.7, अब हमको 3.7 से रिप्रेजेंट करना। इट मीन्स अब यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ेगा 3.7 इंटू 3.8 के बीच में, मतलब इनके बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ेगा। चलो अब इनके बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं और 3.76 को ढूंढते हैं। नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बनाओ, किनके बीच में लगाना है 3.7, तो यहाँ पे लिख दो बेटा 3.7। ठीक है, अब देखो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79 और 3.8। ठीक है, अब देखो ये आ गया। अब यहाँ पे 3.76 कहाँ पे दिखाई दे रहा भाई, ये दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा, बिल्कुल सही रिप्रेजेंट कर दिया। बट ये तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या 3.765 रिप्रेजेंट करना है, तो इनके बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इनके बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओगे तो क्या, फिर से कर लो, ये तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये
रिप्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखो पहला क्या आ जाएगा 3.76, देखो 3.76। अब दूसरा क्या आ जाएगा 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.777, ठीक है 767, ठीक है 3.768, 3.769 और दूसरा आ जाएगा 3.77 आखिरी जो आएगा। ठीक है, अब हमको 3.765 कहीं दिख रहा है, 3 ये दिख रहा है, देखो यही तो चाहिए था 3.765 ही तो हमको विजुलाइज करना था भाई, कर दिए विजुलाइज, आ गया ये गोला बना दो, ये डॉट लगा दो, कुछ भी लगा दो, रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। बस यही प्रोसेस हमको करना है, और प्रोसेस करने से पहले लिख दिया करना स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट लोकेट 3 है, ठीक है। नाउ यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, स्टेप सेकेंड में बी लोकेट 3.7 या बी रिप्रेजेंट 3.7। नाउ स्टेप थर्ड, ठीक है, जैसे जैसे प्रोसेस किया वैसे आप लिखते जाना। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग प्रोसेस कर रहे हैं और ये डायग्राम बनाते जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया बेटा। अब जो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है वो कह रहा है क्या, हमको विजुलाइज करना है 4.26 बार। ठीक है, किसको विजुलाइज करना है बेटा 4.26 बार। उस क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चंस में आपके लिए आज छोड़ूंगा। अभी तक इतनी एक्सरसाइज कराई है मैंने, एक भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रहेगा ताकि आप लोग उसको करो क्वेश्चंस को। ठीक है, ना आएगा क्वेश्चन तो मैं तो फिर यहाँ पे करा ही दूंगा उसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है बेटा 4.26 विजुलाइज करना है, 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब देखो 4.26 बार को कैसे लिख लोगे भाई, 4.26 4 डेसिमल प्लेसेस कह रहा मतलब इसको विजुलाइज करना है। तो देखो स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे बेटा 4 को रिप्रेजेंट कर लेना। ठीक है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकेंड में क्या करोगे बेटा 4.2 को रिप्रेजेंट कर लेना, स्टेप सेकेंड है। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या करोगे बेटा 4.26 को रिप्रेजेंट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4.2 किसके बीच में आ जाएगा 4 और 5 के बीच में। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करोगे बेटा 4.262 को रिप्रेजेंट कर लेना, और स्टेप 5 में क्या करोगे 4.2 ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे स्टेप बना लेना, अपना रिप्रेजेंट कर लेना। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपनी एक्सरसाइज 1.4 डन हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद जो अपनी एक्सरसाइज है 1.5 जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशन करेंगे अब हम किसका बेटा रियल नंबर्स का। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना टॉपिक 1.5 कंप्लीट करेंगे। ठीक, उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 है, देन उसके बाद 1.6 आ जाती है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, उसको करेंगे। ठीक है, बस पढ़ते रहना बढ़िया तरीके से। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।